अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं JK न्यूज़। नाज़रीन, नॉर्थ कश्मीर जिला बारामूला के कुंजर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने की। जी हाँ नाज़रीन, कश्मीरी मजबूरी है, कश्मीर की मजबूरी है। कुरान अल-फज्र इन्न कुरान अल-फज्र कान मशहूदा। शमशीर के झंडे के झंडे लहरा पर छाकर लहरा, शौक से मस्जिद में आकर लहरा। तंगमर के इन हसीन वादियों में खुशामदीद करता हूं। इस इलाके ने फैसला किया है कि जब भी इलेक्शन होंगे, अब की बार यहां से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत फ्री पर जाते थे पास लेकर अपने टूरिस्ट के साथ, उनका वो फेज 2 का पास भी खत्म कराया। अब उनकी टूरिस्ट गाइडलाइंस है, उसको कहते हैं फैमिली में एक मिलेगा, दूसरे के लिए रिज़्क कमाना शायद गुनाह अजीम तस्वर किया जाता है। जॉलजी एंड माइनिंग को लीजिए, हमारे इलाके में इस नाले फेरोज पर ये लोग बसते थे रेत निकालकर, बाजरी निकालकर, पत्थर निकालकर। आज उसका हाल देखे कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो 21 साल जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये हल वाला झंडा जो 21 साल से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में महरूम रहा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब भी इलेक्शन होंगे, पहला रिजल्ट जो आएगा वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो यहाँ से आएगा। ये तलब कर पन्न मामला थी पन्न लुकन दिमा बी तर्जुमानी कर खाक तुम आज ब्रो 5 वरी 6 वरी करान बूट लगित टाई लगित गई बड़न होटलन मज साइंसी तक एसदस साइंसी टोपी हिंदिस वकारस माज बन हिंदिस एसदस जिन्न जगहों पे आज वो कहते हैं अगर कोई हमें बचा सकते है इस सैलाब में, इस तूफान में, तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है और इसके लिए आप यूनाइट हो जाइए। आज ज्यादा बीमार अकई चपई गरीबी हूं हाल छान तल ते इंजेक्शन वोल कुछ गामस मज बनानी, मे पे पन खिदमतगार सत पकन तथी कुंदरस नजदीक गांव कुस्तान, तमिस तकलीफ तम किस्म, मे पे कंपाउंडर तथे थवन 5 दोहन आय मे निश। हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वकार, सारा कुछ तहस नहस हुआ। कुछ अरसे के लिए झंडा हमसे छीना गया, हमारा आईन हमसे छीना गया, हमारी पहचान हमसे ली गई। 40 साल हुए जब उस वक्त खरीद फरोख्त करके
जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत गिराई गई थी। यह हकीकत है कि अगर उस वक्त वो साजिश आपके एमएलए साहब ने नहीं रचाई होती, अगर उस वक्त चंद पैसों के बुनियाद पे ईमान बेचा नहीं गया होता, आज जम्मू कश्मीर के हालात अलग होते। जब 2019 हुआ और हम सब बंद थे, कोई घर में बंद था, कोई जेल में बंद था, कोई गेस्ट हाउस में बंद था, दोबारा मरकज की कोशिश रही कि नई तंजीम को जन्म दिया जाए, नए लीडर पैदा किए जाए। जब यहां एम्बेसडर भेजे गए, उनके साथ मुलाकात करनी थी, जब 5 स्टार होटलों में इन लोगों को दावत देना था, तो कौन आगे आगे? एक बार फिर आपके साहब का एमएलए, और मैं मुख्य वजीर आला था। ये मेरा इल्जाम नहीं है। उस वक्त के आर्मी जनरल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हमने यहां के नौजवानों को खरीदने के लिए टंगमर के एमएलए के हाथ पैसे दिए। हमें उस वक्त उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को कमजोर करना था। ये मेरा कहना नहीं है, ये इल्जाम मैंने नहीं लगाया। लगाने वाला आज मौजूदा हुकूमत में दिल्ली में मिनिस्ट्री कर रहा है। अब सिर्फ ये बदल सकता है कि उनको साजिश रचाने का मौका नहीं मिलना चाहिए, और रोकने वाले टंगमर के आवाम की जरूरत, आप लोगों का काम है कि हमारा खून जो है वो सस्ता है। हैरान हुआ मैं देख के कल की खबर, आर्मी अफसर जिसने रजौरी के 3 लोगों को शुपैया में फेक एनकाउंटर में कत्ल करवाया, उसको सजा सुनाई गई थी। उसको जिंदगी कैद, उम्र कैद की सजा, अदालत में नहीं, खुद आर्मी का जो कोर्ट मार्शल का सिलसिला होता है, उस कोर्ट मार्शल के तहत उसको उम्र कैद की सजा दी गई थी। कल रिहा करके उसको खुला छोड़ दिया गया। कितने अफसोस की बात। हमारे लोग जो बिना किसी इल्जाम के जेलों में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, तारीख पे तारीख, उनको बेल नहीं मिलता, वो बाहर नहीं आते। कितने सारे हमारे नौजवान 2019 के बाद जेल में, हमारे सरकारी मुलाजिम बिना किसी कार्रवाई के उनको नौकरी से निकाला जाता है। मामूली से मामूली इल्जाम के बुनियाद पे लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं। उस वक्त इनको कोई परवाह नहीं होती। लेकिन यहां जिस आदमी को गुनहगार पाया गया, उम्र कैद की सजा सुनाई गई, रजौरी के 3 लोगों का कत्ल उसके हाथों, और वो खुलेआम घूमेगा। नौजवानों से कहा गया था कि घर बैठे बैठे आपको सरकारी मुलाजमत के ऑर्डर पहुंचा दिए जाएंगे। कहां है वो ऑर्डर? कहां कर रहे हो आप सरकारी मुलाजमत? उल्टा जो लगे थे उनको भी निकालने का काम हो रहा है। बिजली होती नहीं थी, मीटर घूमता था। फिर कहा अब हम स्मार्ट मीटर ला रहे हैं। क्या जबरदस्त मीटर,
पीछे से बिजली होती नहीं है, मीटर से पैसा कट जाना शुरू हो जाता है शराब की दुकानों से। गली गली इन्होंने शराब की दुकानें खोली, गुलमर्ग से लेकर नीचे तक। गुलमर्ग के अड्डे में शराब की दुकान, उनके साथ नीचे आ जाता था। हम कहते थे गंडोला आपके पैसों से बना है, एक मुफ्त सवारी करोगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा। ना, गाइड को भी अब ये टिकट काटने का काम करते हैं, अपने बड़े बड़े मकान बनाते हैं, गरीबों को अपनी मकानों की मरम्मत करने की भी इजाजत नहीं। और खासकर ऐसे ऐसे ऑर्डर निकाले जाते हैं जिससे कि सीधा सीधा मुसलमान जो है वो टारगेट होता है। इससे पहले जब ये कर्नाटका में होता था तो हमें कोई हैरानगी नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी कर्नाटका में। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है कि कांग्रेस की हुकूमत में इस तरह के फैसले हों और इस तरह के ऑर्डर जारी हों, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। मैं कांग्रेस की जो आला कमांड है, बिलखसूस कांग्रेस के सदर और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं खड़गे साहब, उनसे, सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से, उनसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके कर्नाटका में ये जो ऑर्डर जारी हुआ है इस पे दोबारा सोचें और इसको वापस लेने का काम करें। एक ही मकसद है ना, बीजेपी वाले लोगों का सामना नहीं कर सकते। असेंबली तो छोड़िए, बल्दियाती इलेक्शन भी अब टाल दिए गए हैं। श्रीनगर में म्यूनसिपैलिटी रही नहीं, जम्मू में भी म्यूनसिपैलिटी खत्म हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता जनवरी तक आपके तमाम म्यूनसिपैलिटी खत्म हो जाएंगे। जनवरी में आपके पंच और सरपंच भी नहीं रहेंगे। आखिरकार जिस चीज़ के हवाले से इन्होंने दुनिया को कहा था कि हमने 3 टियर डेमोक्रेसी यहाँ कायम किया है, अब उसका एक भी टायर नहीं रहा। सीधी सी बात है, अगर बीजेपी को ये लगता कि इलेक्शन में वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उन्होंने अभी तक इलेक्शन कराया होता। की बात नहीं हो रही ना फिलहाल। मैंने जैसे कहा, इंडिया अलायंस पे जब इस पे बात होगी उस वक्त देखा जाएगा क्या फॉर्मूला इख्तियार होगा। लेकिन अभी ये जो 5 रियासत के इलेक्शन है, इनको मुकम्मल होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। इससे ज्यादा क्या कहना है ना। पिछले दिनों तो मीटिंग थी, और क्या आपको खुश करने के लिए हमें रोज मिलना है? जब कोई इशू होता मिलते हैं। पिछले दिनों और गाजा में जो हो रहा है उस मामले पे मीटिंग जरूरी थी। फारूक साहब ने PAGD के जो लीडर हैं, खासकर तारिगामी साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनसे मुलाकात की। जब आगे जाके कोई ऐसा इशू होगा तो वो मुलाकात करेंगे। आपको खुश करने की थोड़ी जरूरी है। कैमरामैन इशफाक के साथ मैं चक फयाज, कुलसर, बारामूला, कश्मीर।